तो भाई टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नो फैप। तो भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेस में सबकी शुरुआत ही वहीं से होती है एंड मैंने तुमने सबने नो फैप से ही अपना जर्नी स्टार्ट किया होगा एंड नो फैप ही हमें पहली चीज़ मिली होगी जो हमें पता होगी कि भाई ये चीज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है। तो भाई एक ना अभी भी बहुत ज़्यादा गलत मोटिव चल रहा है नो फैप का कि तुम एकदम रिस्ट्रेन करना है, तुम्हें पॉर्न से बचना है, औरतों से दूर रहना है, किसी को गंदी निगाह से नहीं देखना है, अपनी सेक्सुअलिटी को ख़त्म करना है। हाँ, पॉर्न देखने वाली चीज़ तो गलत है, उसको तुम्हें नहीं देखना है। पर एक जो है ना कि डिनाई वुमेन, लड़कियों को इग्नोर करो भाई, सिग्मा मेल बनो भाई। आई डोंट प्रेफर गर्ल्स, आई प्रेफर बॉयज़ वाली जो सिनेरियो चल रही है भाई। इफ़ यू आर नॉट गे, अगर तुम एक मर्द हो, मैं भी एक मर्द हूँ, और एज अ मर्द वी क्रेव वोमेन। हमें ये एडमिट करना चाहिए कि येस वी ऑल नीड गर्ल्स। हम सबको भाई बंदियाँ चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, दैट्स इट। एंड जिस दिन, एक तुम्हें मैं चीज़ बताता हूँ, मैं ना 2-3 साल से नोफैप यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहा था एंड एक्चुअल में मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। एंड देन सडनली मैंने बातचीत बना के अपनी का 12वीं कक्षा में एक गर्लफ्रेंड बनाई एंड उस गर्लफ्रेंड से इंटरेक्ट करके, उससे मिल के, एंड आई वॉज अ किसलेस वर्जिन टिल 17 एंड 17 पे जब मेरा आइस ब्रेक हुआ, मुझे बंदी मिली, आई डिड ऑल दैट स्टफ विच आई यूज टू सी ऑन इंटरनेट। तो भाई सही बता रहा हूँ ना, तो मेरा पॉर्न एडिक्शन और फैपिंग वाला सीन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। जब तुम रियल लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो ना, तो तुम फैप की तरफ जाते ही नहीं हो। यू नॉट कंसिडर फैपिंग व्हेन यू आर गेटिंग दैट थिंग इन रियल। तो भाई मेरा मोटिव तो ये है कि पहले तुम भाई एक कोई भी अपने लेवल की, अपने से एवरेज, आउट ऑफ लीग कोई भी बंदी, बस बंदी बनाओ। एंड मोस्ट प्रोबेबली बंदी बनाने से तुम्हारी फैपिंग की आदत 50% तो रिड्यूस हो ही जाएगी। एंड जब तुम्हारी फैपिंग की आदत रिड्यूस हो जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम डे 30 और डे 90 और डे 180 भी नो फैप का टिक कर सकते हो। एंड बिना इस चीज़ के तो तुम भाई डे 30 तक कभी भी पहुंच ही नहीं पाओगे। मैं भी अगर जेन्युइन बताऊँ ना भाई, तो नो फैप जो होता है ना, स्ट्रिक्ट नो फैप डेट, नो इजैकुलेशन, नो नाइटफॉल, नो पॉन, नो दिस नो दैट, ऐसा 30 डेज भी मेरा मुश्किल से कंप्लीट नहीं होगा। कभी भी 30 डेज का मेरा टारगेट कंप्लीट ही नहीं हुआ। एंड फिर बाद में मैंने एक बुक पढ़ा जिसका नाम था द वे ऑफ द सुपीरियर मैन। उस चीज़ से मुझे एक्चुअल में पता लगा कि भाई एक्चुअल में सीमन रिटेंशन क्या होती है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नो फैप इज़ ऑल बुलशिट, यू जस्ट हैव टू कंजर्व योर सीमन विनिथ इनसाइड ऑफ यू। तो भाई देखो, सीन ये है कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की मैंने हाल फिलहाल में कुछ बुक्स पढ़ी थी एंड उसमें पहला बुक पढ़ा था थिंक एंड ग्रो रिच, उससे मुझे सीमन रिटेंशन का कॉन्सेप्ट मिला। एंड दूसरा बुक पढ़ा द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, जिसमें मुझे एक्चुअल में वो स्टेप्स बताएं जिस हिसाब से मैं अपने उस लाइफ गिविंग फोर्स को रिटेन कर सकता हूँ। एंड वो एक बहुत ही सिंपल तरीका था। हालांकि ये तो बहुत डेप्थ में तरीका है, बट एक सिंपल तरीका यही है कि ब्रीथ फुली, ब्रीथ थ्रू योर पॉल्स। सांस तुम्हारे घोटों तक जानी चाहिए। दैट इज़ द थिंग आई लर्न फ्रॉम दैट बुक। एंड इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स भाई। मैंने करके देखा, मुझे वो जो होता था, अर्जेस बहुत ज़्यादा आते थे। ब्रीथ टिल योर बॉल्स एंड यू विल फील योर अर्जेस गोइंग डाउन 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 स्लोली। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। एंड एक चीज़ मैं और तुम्हें बता दूँ, तुम जब तक इजैकुलेट नहीं करते हो ना, वो मैस्कुलिन, वो मैनोस्फेयर तुम्हारे अंदर रहता है। भाई तुम खुद देख सकते हो, तुम फैप करने से पहले कितना एनर्जेटिक होते हो। तुम अगर दुनिया उखाड़ने को आ जाओ, तुम दुनिया उखाड़ दो, पत्थर तोड़ के रास्ता बना दो, ऐसी एनर्जी होती है तुम्हारे पास। एंड जैसे ही फैप करते हो, जस्ट एक ब्याई हुई गाय बन जाते हो भाई। उस वक्त कोई भी आए तुम्हें दूह के चला जाए, यू विल नॉट से ऊ। दैट इज़ द थिंग। तो भाई एक ब्याई हुई गाय बनने से बेहतर है कि बी एज डेंजरस एज अ फकिंग बुल एंड कंजर्व योर सीमन, कंजर्व योर लाइफ गिविंग फोर्स। दैट्स इट फॉर टुडे बाय माई सेल्फ फकिंग। मैं भाई क्या कर रहा हूँ भाई, दरअसल मुझे बोलना नहीं आता। तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे। एंड एंड में बस यही कहना चाहूँगा, नो फैप वाली बुलशिट छोड़ दो। बस तुम 7 डेज़ का एक टारगेट लो कि तुमको अपने अर्जेस को कंट्रोल करना है। जब भी अर्जेस आएगी, टेक डीप 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 ब्रेथ्स
एंड जस्ट फील दैट एनर्जी तुम्हारे बॉडी में पूरी तरह चारों तरफ से सर्कुलेट हो रही है। उस एनर्जी को अपने बॉडी में सर्कुलेट करो एंड बी द मैन, गेट द गर्ल एंड फक द गर्ल, दैट्स इट।